नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्य, आई हूँ शाइन विद प्रिया के साथ आप सभी के लिए लेकर एक नया टॉपिक ईमेल मार्केटिंग। पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरे पुराने जो टॉपिक्स हैं, पुराने वीडियो हैं, उन्हें बहुत सराहा है और थोड़ा-सा कंटिन्यू मैं नहीं रह पाती हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। कंटेंट मार्केटिंग मेरा लास्ट टॉपिक था, तो कुछ लोगों ने पूछा है कि इसमें और कुछ नया हम कैसे कर सकते हैं, कंटेंट को लोगों तक कैसे पहुँचा सकते हैं? तो कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है ईमेल मार्केटिंग। जी हाँ, ईमेल मार्केटिंग ज्यादातर लोगों को लगता है कि पुराना हो चुका है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसका प्रारूप बदल चुका है, इसका रूप बदल चुका है, इसने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन ये पुराना या आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ है। आज भी कई ऐसी फील्ड्स हैं, कई ऐसी जरूरत है जिन्हें ईमेल मार्केटिंग के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग के कितने प्रकार होते हैं और किस तरह ईमेल मार्केटिंग का यूज करके आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं। तो चलते हैं शाइन विद प्रिया के साथ आगे देखने के लिए कि क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग के साथ में ईमेल मार्केटिंग। इट्स ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ, ईमेल मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का ही एक टाइप है, एक प्रकार है। और ईमेल मार्केटिंग क्या होती है इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जो आप गूगल जीमेल इस्तेमाल करते हैं, याहू मेल इस्तेमाल करते हैं, जो भी मेल आप इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उस मेल पे आपने देखा होगा कभी कभी जब आप कुछ कोर्स को ऑफर को अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका ईमेल आईडी मांगा जाता है, जीमेल आईडी मांगा जाता है। तो जैसे ही आप वहाँ पे जीमेल आईडी एंटर करते हैं तो उस कंपनी के पास आपका डेटा होता है, आपका जीमेल आईडी होता है। अब वो कंपनी या वो एजेंसी या वो कोई भी प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं, वो लोग कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहें, तो मेल के जरिए जो इन्फॉर्मेशन आप तक आती है वो उन लोगों के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कि ये कई प्रकार की हो सकते हैं, आपको न्यूज लेटर्स आते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन आती है, आपने कोई कोर्स परचेज किया है तो उसका इंटीमेशन आता है कि आपने कोर्स परचेज कर लिया है, नेक्स्ट बैचेस कब से होंगी, नेक्स्ट क्लासेस कब से होंगी। या आपके बच्चे स्कूल्स में होते हैं, स्कूल्स में होने में जब कभी कभी कुछ जीमेल से आपको ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं कि नहीं, आपकी ये पर्टिकुलर ये हॉलीडेज है या आपके बच्चे के बारे में कोई फीस को लेके कोई नोटिस आता है, तो वो आपसे एक तरह से कन्वे कर रहे हैं, वो तो वो इंफॉर्मेशन देने का भी काम करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग बेसिकली वही है, आपके कस्टमर्स को जो ऑलरेडी आपके साथ में है या जो आपके वुड बी कस्टमर हो सकते हैं, उन लोगों को जीमेल के द्वारा आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना, उनसे एक अच्छा बेहतर रिलेशनशिप कंटेन करना, ये सब कुछ ईमेल मार्केटिंग के अंदर आता है। अब ये प्रमोशन के तौर पर भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन के तौर पर भी हो सकता है, यानी कि इसमें सारा कम्युनिकेशन जो भी होगा वो जीमेल के थ्रू ही होगा। अब हम इसे जीमेल के थ्रू अगर कर सकते हैं तो ये इतनी अलग से टॉपिक क्यों है कि ईमेल मार्केटिंग। जीमेल आपको एक सुविधा देता है कि कुछ पर्टिकुलर आप लोगों को ईमेल या जीमेल भेज सकते हैं, लेकिन अगर ये बहुत बड़े लेवल पे करना है आपको कि बहुत सारे कस्टमर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, हंड्रेड थाउजेंड्स, तो फिर आपको इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की नीड होती है। सिर्फ जीमेल से आप बार बार अलग अलग जीमेल टाइप करके 100 लोगों को आप नहीं भेज सकते। तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर के जरिए ही आप एक साथ बहुत सारे लोगों को बल्क मैसेजेस भेज सकते हैं, बल्क मेल भेज सकते हैं। और इस मेल के अंदर आप अपनी वेबसाइट का लिंक भेज सकते हैं, कोई वीडियो ट्यूटोरियल भेज सकते हैं फ्री की, आप इसे देख लीजिए पहले। जनरली ये इतना कुछ नया नहीं है, आपको सभी को इस बारे में पता होगा। अगर नहीं है तो प्लीज एक बार अपने जीमेल पे नजर जरूर डालिए कि क्या है उसमें जो सोशल प्रोडक्ट आ रहे हैं या प्रमोशनल मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास में, प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं दूसरे कंपनी के, दूसरे लोगों के, वो कैसे हैं, आप उसे इस पर एक बार जरूर देखिए, तो आप समझ पाएंगे कि जीमेल मार्केटिंग किस तरह से काम कर रही है और ये अभी भी पुराना बिल्कुल नहीं हुआ है। तो अब आप समझ चुके हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से आपको अपना जीमेल प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप भी वीडियो देख रहे हैं और मैंने बोला है कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं और अपना जीमेल आईडी दीजिए जिससे मैं आपको उस पर रिप्लाई करूंगी। तो ये जेन्युइन रिक्वेस्ट हुई और अगर आप एग्री करते हैं तो आप मुझे अपना जीमेल आईडी देंगे। इस तरह से मैंने आपकी लीड कनेक्ट करी, लीड ली अपने बिजनेस के लिए, शाइन विद प्रिया के लिए, जो मैं आगे बिजनेस प्रमोशन में या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ उसके लिए ये उपयोग करूंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जैसे कि कोई स्टूडेंट्स है, उसका डेटा उन्हें मिल जाता है, या कोई क्लास है पर्टिकुलर की इन इसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इनका जीमेल आईडी है, तो वो ले लेते हैं। मतलब कि व्यक्ति ने अपनी मर्जी से आपको अपना जीमेल आईडी नहीं दिया है, बट यू हैव द जीमेल आईडी, आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। जैसे कि कोई 10th क्लास है और आप चाहते हैं कि 10th क्लास की कोई नई कोचिंग हमने शुरू करी है और हम बताना चाहते हैं कि देखिए हमारे पास ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। बच्चा आप तक नहीं आया है, बच्चे के पेरेंट्स भी आप तक नहीं आए, लेकिन किसी स्कूल से या किसी टीचर से आपने इन्फॉर्मेशन ली है और आप उसको अगर कर रहे हैं, तो इसमें चांसेस कम होते हैं कि व्यक्ति आप तक पहुंचे।
और इसे एक तरह से स्पैमिंग भी कहा जाता है। तो जेन्युइन वही है जो खुद आपको अपना जीमेल आईडी दे। इसलिए जब भी आपने देखा होगा वेबसाइट्स वगैरह पे आप कुछ क्लिक करते हैं तो वहां पे आपका नाम, आपका फोन नंबर और जीमेल मांगा जाता है। लीड कनेक्ट करने का एक आसान तरीका है और जेन्युइन तरीका है ये। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग में, ईमेल मार्केटिंग की। प्रमोशनल, जैसा कि इसके नाम में है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके प्रमोशन के बारे में, उसकी इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उस कस्टमर तक पहुंचाई जाती है। इसे प्रमोशनल ईमेल कहते हैं। न्यूज़लेटर, अगर आपकी कंपनी में कुछ हुआ है या कोई आपने प्रोग्राम लॉन्च किया है या कुछ सेमिनार्स हुए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो वो न्यूज़लेटर ईमेल्स के अंतर्गत आता है। वेलकम ईमेल्स, जो कस्टमर नए होते हैं, जो स्टूडेंट्स नए होते हैं, उनके लिए एक वेलकम मैसेज होता है इस ईमेल के अंदर। फिर आते हैं नेक्स्ट, अबेंडन कार्ड ईमेल्स। ये वो होता है जब कोई भी व्यक्ति आपकी शॉप से, आपकी वेबसाइट से कोई सामान परचेज करता है तो एक रिमाइंडर कॉल जैसा होता है कि आपने इस आइटम को सिलेक्ट किया है, परचेज करना चाहते हैं और कुछ दिनों में ये आप तक पहुंच जाएगा। अभी वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचा नहीं है, लेकिन जब आपने उसे परचेज किया, क्लिक किया, तभी आपके पास एक मेल आता है कि आपने इस प्रोडक्ट को चूज किया है। उसके बाद में री एंगेजमेंट ईमेल्स। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो पहले आपके साथ जुड़े हुए होते हैं लेकिन अब आपके साथ जुड़े नहीं हैं, तो उनको वापस से री एंगेज करने के लिए, वापस से पुरानी चीजें कि हम, आप देखिए हमने वहां से जर्नी शुरू की थी, आज यहाँ है और हमने फिर से कुछ नया शुरू किया है तो आपको बेनिफिट होगा, इस तरह की ईमेल्स जो होते हैं वो री एंगेजमेंट ईमेल्स कहलाते हैं। फीडबैक ईमेल्स, जनरली जो आप फीडबैक चाहते हैं लेना या फीडबैक देना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो वो फीडबैक ईमेल्स के अंतर्गत आता है। हॉलीडे ईमेल्स, हॉलीडे ईमेल्स यानी कि अगर कोई पैकेजेस है, ये हॉलीडे में कोई स्पेशल क्लासेस चल रही हैं या कुछ कुछ भी आप ऐसी आइटम जो हॉलीडेज में ही आप करवाना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप जब ईमेल्स लिखते हैं तो वो हॉलीडे ईमेल्स के अंदर आता है। फिर आता है ट्रिगर्ड ईमेल्स। ट्रिगर्ड ईमेल्स वो होते हैं जो स्पेसिफिक किसी कस्टमर या स्पेसिफिक किसी व्यक्ति के लिए लिखे जाते हैं। किसी ने आपसे कुछ क्यूरी पूछी या किसी का कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, आपने उसे सॉल्व किया, वो बाकी लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं थी, वो किसी पर्टिकुलर किसी एक कस्टमर की प्रॉब्लम थी, उसके लिए स्पेशली वो मेल लिखा गया था, तो ट्रिगर्ड ईमेल्स के अंतर्गत आता है। तो ये ईमेल्स मार्केटिंग की टाइप्स होते हैं। आपको चाहे प्रोडक्ट का प्रमोशन करना हो, प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक कलेक्ट करना हो, आपको जितनी भी चीजें बिजनेस में लगने वाली है वो ईमेल मार्केटिंग के जरिए ही आप कस्टमर तक पहुंचाते हैं। और यकीन मानिए, तरीका पुराना नहीं हुआ है, इसको आज भी लोग फॉलो करते हैं। किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे बल्क ईमेल भेज सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक दो सॉफ्टवेयर के नाम बताती हूँ आगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है, और जब इसे बल्क में करना होता है तो सिर्फ आपके जीमेल अकाउंट से आप इतनी सारी जीमेल एक साथ नहीं भेज सकते, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और सरदर्दी वाला काम हो जाता है। तो हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। गूगल बाबा जिंदाबाद, आप गूगल क्रोम पर आइए और यहाँ पे टाइप करिए कि सेंड बल्क मेल फ्री सॉफ्टवेयर। क्योंकि जनरली दोस्तों मैं यही करती हूँ, मुझे जब कुछ चीज़ चाहिए होती है तो मैं फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री वर्जन ही सर्च करती हूँ। ये देखिए, ये आ गया आपके पास, कितने सारे वर्जन है ये देखिए। mailbuster.com, सेंड ब्लास्टर फ्री करके फिर आया गया है, फिर डाउनलोड बल्क ईमेल बेस्ट सॉफ्टवेयर ऐप्स, ये देखिए। तो आपको सिर्फ सभी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको सब, ये देखिए, फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है फिर। और ये आपके तरह लिए एक तरह से होमवर्क ही है, स्पून फीडिंग मत समझिए कि अगर मैं एक एक सॉफ्टवेयर आप लोगों को भी ट्राई करके बताऊंगी तो मैं वीडियो भी लेंथी हो जाएगा और आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो दो अभी ज्यादातर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं अधिकतर, इजी टू यूज है जो, वो अभी है मेल चिप। तो मेल चिप पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेल चिप आ गया है आपके सामने। ये आपको स्टार्ट फ्री ट्रायल देगा, आपको उस पर क्लिक करना है, लॉगिन करना, अपना जीमेल आईडी डालना है। ये 7 डेज का आपको फ्री वर्जन देता है। इसके साथ भी कुछ फ्री वर्जन मिलते हैं आपको, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर को आपको खुद सर्च करना है। आप इस पे देखिए कि इसमें कैसे आप अपना मेल आईडी डाल सकते हैं, और बहुत इजी टू यूज है। और डोंट वरी, अगर ऐसा नहीं लगता है आपको तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आखिर आप मेल चिप या और दूसरे सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल करने के लिए। अगर इसी में सब कुछ मैं एडअप कर दूंगी तो ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये वीडियो था सिर्फ बताने के लिए कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, कितने प्रकार है और बिजनेस में कैसे ये काम करता है। अब ईमेल मार्केटिंग को किसी सॉफ्टवेयर के जरिए हम कैसे करते हैं, इसको हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो अभी मैं आपको इतना बता दूं फिलहाल कि जो स्मार्ट लर्नर होते हैं ना दोस्तों, वो सिर्फ थोड़ी सी चीज पकड़ के ही आगे सीख जाते हैं। तो आप में से जो भी स्मार्ट लर्नर है वो मेल चिप को यूज करेंगे, उसको चूज क्लिक करेंगे और देखेंगे कि आखिर वो कैसे काम करता है। देखिए एक और यहाँ पे दिख रहा है, सेंड इन ब्लू। जी, सेंड इन ब्लू एक और सॉफ्टवेयर है ये, जो आपको फ्री में बहुत सारे जो मेल्स है वो भेजने में मदद करेगा अपने बिजनेस के लिए। तो आप सभी इसे यूज करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर मैं बता रही हूँ वो आप लोगों के लिए उतना ही फ्रेंडली हो, यूजर फ्रेंडली हो। आपको सॉफ्टवेयर को यूज करना भी आना चाहिए, आपको सही लगे कि हाँ मुझे इसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, मुझे इसकी प्राइसिंग समझ में आ रही है, तभी आप उसको आगे चूज करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में वीडियो के सेशन में कि आखिर ये जो ईमेल मार्केटिंग है हमारे बिजनेस में ग्रोथ में कैसे काम आती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर के बिना आप ईमेल मार्केटिंग को नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर इज मस्ट, ये जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा कस्टमर हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और इतना बड़ा डेटाबेस है कि आपको लगातार उन्हें मेल पे इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो आप इसका उपयोग जरूर करें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो तो अब हम समझ चुके हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं। अब हम ये समझेंगे कि ईमेल मार्केटिंग के जरिए हम अपने बिजनेस में ग्रोथ कैसे ला सकते हैं और ये कैसे हेल्पफुल होता है। देखिए जनरली लोग क्या करते हैं, जो मैंने पहले बताया आपको कि कहीं से भी किसी का भी ईमेल ले लिया, जीमेल ले लिया बिना उसकी परमिशन के। आपको ये भी नहीं पता कि वो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास जीमेल आईडी है, जो व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग सीखना ही नहीं चाहता है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं डिजिटल मार्केटिंग सीखने में, वो कुछ और कर रहा है अपनी लाइफ में या उसका फोकस कहीं और है, लेकिन आप लगातार उसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो भेज रहे हैं या आप उसे मेल कर रहे हैं, तो वो आपकी कस्टमर लीड नहीं बनेगी, वो आपका कस्टमर कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन ऐसे लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, जो आपकी वीडियो में इंटरेस्टेड हो, जो आपकी जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड हो। और क्या अगर वो व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व नहीं भी है या कुछ ऐसी चीज जो आप कर रहे हैं उसको उसके बारे में जानकारी नहीं भी है, लेकिन क्या उससे उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है अभी नहीं पता हो। जैसे कि कोई ऐसे व्यक्ति है जिसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन जब उसे पता चला तो लगा कि हाँ मैं इसे अपने बिजनेस में यूज कर सकता हूँ और मैं इसे सीख भी सकता हूँ, लोगों को सिखा भी सकता हूँ, या इन्हीं के जरिए मैं ऐसा कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर कर लूँ जो मेरे लिए ये सब काम कर दे, तो वो आपकी कस्टमर लीड बन सकती है। लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम है, इसलिए पहले तो आपने टारगेटेड ऑडियंस को पता कीजिए कि कौन आपकी ऑडियंस है, कौन आपके कस्टमर हो सकते हैं। उसके बाद में एक स्ट्रेटेजी होती है, एक पूरा एक प्लानिंग होती है कि कैसे आपको लोगों को मेल भेजना है। आपको लोगों को पहले उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। जनरली ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट मेल देखते ही कोई व्यक्ति आपको सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो ईमेल मार्केटिंग बिजनेस में हेल्प करता है, लेकिन इसकी एक प्रोसेस होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड्स में कि बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर। अब मेल के जरिए आप कस्टमर से एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं और उसकी भी जो नीड है उसके बारे में आप डेटा कलेक्ट करते हैं कि और वो क्या चाहता है। उसके बाद में जनरेटिंग लीड फॉर द बिजनेस। अगर कोई जेन्युइन इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस में तो वो आपको आपके जीमेल के अपने जीमेल के साथ साथ में किसी और का भी जीमेल प्रोवाइड कर सकता है और आपके जो प्रोडक्ट है उसको किसी और के साथ शेयर भी कर सकता है। इंक्रीजिंग सेल्स एंड रेवेन्यू वैल्यू। आप अब जब ये कस्टमर आपके जब सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपका प्रोडक्ट लेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इस तरह से आपकी हेल्प होती है ईमेल मार्केटिंग जो आप करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब ये और क्या करता है, इम्प्रूविंग कस्टमर इंगेजमेंट। ये एक तरह से बार बार आप जब किसी को मेल करते हैं तो एक इंगेजमेंट बना रहता है कस्टमर के बीच में, जो आपका जो भी ऑडियंस है उसकी और आपके बीच में। तो एक कनेक्शन बना रहता है। अगर आपको कोई एडवाइस देनी है उसे या कुछ ऐसी टिप्स है जो आप उसे देना चाहते हैं, हेल्पफुल टिप्स देना चाहते हैं उसके बारे में, या कोई भी इंडस्ट्री जिसके बारे में वो जानकारी जानना चाहता है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो आप उसे वो भेज सकते हैं। फिर आता है ट्रैकिंग एंड मेजरिंग रिजल्ट्स। ये सिर्फ ऐसा नहीं, जब आप किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मेल चिप हुआ या कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ जो आपको यूजर फ्रेंडली लगे और आपके बजट में आता हो, जब आप ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए, तो आपको वो सिर्फ ये सुविधा नहीं देता है कि आप बहुत सारे मेल किसी और कस्टमर को भेज दें, वो आपको ये भी बताता है कि आपके हर एक मेल आईडी पे कितने क्लिक थ्रू रेट हुआ है, मतलब किसके क्लिक करने से कौन आपकी सेल में कन्वर्ट हुआ है, कौन नहीं हुआ है, लोग कितना इससे इंटरेक्ट हो रहे हैं। आपको एक स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर मिलता है इन सॉफ्टवेयर के जरिए और एक शीट तैयार हो जाती है। तो सॉफ्टवेयर इसके साथ में और भी बहुत से काम करते हैं।
तो इस तरह की जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपके बिज़नेस में डेफ़िनेटली ग्रो होती है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एक प्रोसेस जो होती है, उस प्रोसेस को फ़ॉलो करें और प्रोसेस के साथ में एक स्ट्रैटेजी होती है, उसको फ़ॉलो करें और रैंडमली किसी को भी मेल ना भेजें। आपकी जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, आप उसे पहचानें कि वो टारगेट ऑडियंस कौन है और डेफ़िनेटली ये हेल्प करता है आपको। तो आप ईमेल मार्केटिंग को ये ना सोचें कि ये पुराना हो चुका है, इसके तरीके बदल चुके हैं, तो आपको नए तरीकों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा और इसे वैसा बनाना पड़ेगा जैसा ये आपके बिज़नेस में आपको प्रॉफ़िट दे और फिर देखिए ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो आज हमने सीखा ईमेल मार्केटिंग। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी और मार्केटिंग के साथ में, किसी और मार्केटिंग टिप्स और नॉलेज के साथ में और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल और जानिए डिजिटल मार्केटिंग में और क्या-क्या हो रहा है शाइन विद प्रिया की जर्नी में, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था ये चैनल मैंने बनाया है अपनी जर्नी को बताने के लिए। आप जैसे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में नए हैं और थोड़ा कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, ऐसे तो बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे जिनसे आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन ये चैनल अलग है क्योंकि यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी खुद की जर्नी आप लोगों के साथ। तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और भेजिए उन तक ये चैनल जो जानना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में बेसिक नॉलेज क्या होता है और कैसे हम अपनी डेली लाइफ में भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं, एक अर्निंग का एक नया रास्ता खोज सकते हैं और लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं।